हेलो बच्चों, स्वागत है आपका स्मार्ट करियर क्लास के आज लेक्चर हमारे नेक्स्ट में, जहां आप जो है रिलेशन एंड फंक्शन में फंक्शन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? फंक्शन। तो फंक्शन की कुछ बेसिक चीजें हमने आपको बता दी जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने वहां पर आपको बताया कि रेंज और डोमेन कैसे निकलते हैं और रेंज और डोमेन होते क्या है और फंक्शन क्या होता है। एक्चुअली हम फंक्शन कैसे समझे, फंक्शन होता क्या है, रिलेशन के कौन से विशेष रिलेशन है जो फंक्शन होते हैं। हमने आपको बेहतरीन तरीके से बेटा पढ़ाया है, किसी प्रकार की कोई कसर हमने नहीं छोड़ी है। आज हम नेक्स्ट चलते हैं बिना किसी रुकावट के। चलिएगा, आज हम टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फलनों के प्रकार पढ़ेंगे बेटा। जिस प्रकार हमने प्रॉमिस किया था उसी प्रकार आज हम पढ़ेंगे। देखिए, चलिए तो देख सकते हैं आप, आपके सामने ये जो लिखे हैं आपको दिख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है बेटा। ठीक, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, फलनों के प्रकार, टाइप ऑफ फंक्शन। तो फलन कितने प्रकार के होते हैं आप देख सकते हैं। पहला प्रकार क्या होता है? एकाकी, ऑन टू। क्या? वन वन फंक्शन। क्या होता है? वन वन। इसे एकाकी फलन कहते हैं। इसका दूसरा नाम इंजेक्टिव भी है। क्या है? इंजेक्टिव। और इसके बाद इंजेक्टिव होता है, फिर होता है बहुएकी फलन। क्या होता है? बहुएकी फलन। यानी जो एकाकी फलन नहीं होगा तो वो बहुएकी फलन होगा, मेनी वन। क्या है? मेनी वन फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन है? मेनी वन फंक्शन है। ये फंक्शन मेनी वन फंक्शन है। ठीक, आगे बढ़े, कोई दिक्कत? अब ये होता है आच्छादक, इसको ऑन टू कहते हैं। ऑन टू का नाम है, एक दूसरा नाम है सर्जेक्टिव। क्या है? सर्जेक्टिव। और इसका दूसरा नाम क्या है? इंजेक्टिव। इसका दूसरा नाम क्या है? इंजेक्टिव। इसको वन वन फंक्शन कहते हैं। ठीक है, और ये क्या है? सर्जेक्टिव, आच्छादक। जो फलन आच्छादक नहीं होगा वो क्या होगा? अंताक्षेपी। क्या होगा? अंताक्षेपी। इनटू जो फंक्शन वन वन नहीं होगा, जो फंक्शन वन वन नहीं होगा वो मेनी वन होगा, और जो फंक्शन आच्छादक नहीं होगा वो इनटू होगा। तो आपको सिर्फ दो फंक्शन पढ़ने हैं, सिर्फ दो फंक्शन पढ़ने हैं बेटा। किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी, टेंशन मत लीजिए, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन बिल्कुल नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि एकाकी नहीं होगा तो वो बहुएकी होगा। तो इसे पढ़ना है, ये तो अपने आप याद हो जाएगा। जो वन वन नहीं होगा वो मेनी वन होगा, जो फंक्शन वन वन नहीं होगा वो फंक्शन मेनी वन होगा। ऐसे ये है, जो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, जो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा वो फंक्शन इनटू होगा। देख लीजिए, अब इसमें क्या समझना है, इसे देखो ऐसा है, इन्हें सोल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारे बोर्ड परीक्षा में हम किस तरीके से इन क्वेश्चन को सोल्व करें वो चीज एक समझदारी की होती है। जैसे इसमें ये जो एकाकी फलन को सोल्व करने का ये तरीका होता है, एफ ऑफ x1 इक्वल एफ ऑफ x2, ये दोनों इक्वल करके ही इसे सोल्व किया जाता है। ये इसका एक तरीके से फॉर्मूला मान लीजिए आप। बाकी इसके बहुत सारे तरीके हम सब बताएंगे आपको कैसे क्या होता है। और ये आच्छादक कब होगा? जब रेंज इक्वल होगी कोडोमेन के, परिसर इक्वल होगा सह-प्रांत के, तो वो फलन क्या होगा? आच्छादक। परिसर अगर इक्वल सह-प्रांत के हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा? आच्छादक। और इधर जो है एकाकी फलन कब होगा? जब एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स टू, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, इस प्रकार। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए, देख लीजिए आप इस चीज को, देख लीजिए। ठीक है, तो हम इसे सेव करके आगे पढ़ते हैं। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर दिक्कत है तो आप हमें बता दीजिए, हम आपकी दिक्कत को दूर कर देंगे। ठीक, बाकी कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। दिख रहा है बेटा आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ बिल्कुल सर, ओके। ठीक, आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया? फलनों के प्रकार कितने होते हैं? चार, वन वन, मेनी वन, ऑन टू, इनटू। एकाकी फलन, बहुएकी फलन, आच्छादक, अंताक्षेपी। इसको एकाकी फलन को ही हम इंजेक्टिव फलन कहते हैं, ये एक नाम और है। इधर आच्छादक को, ऑन टू फलन को सर्जेक्टिव कहते हैं, सर्जेक्टिव कहते हैं। समझ गए बात को? समझ गए बात को? समझ गए, समझते रहना। नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए, चलिए देखिए। देखो, हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, जैसा आपके सामने एग्जाम्पल पहला दिख रहा है। ठीक, ये जो है पहला एग्जाम्पल आपके सामने दिख रहा होगा, आप समझने की कोशिश करिए। ये जो पहला एग्जाम्पल आपके सामने है, इसे, ये एग्जाम्पल हमने लिया, ये एग्जाम्पल हम सॉल्व कराएंगे कैसे, देखने की। ये क्या है? ये एक रिलेशन है। ये क्या है? रिलेशन है। और कैसा रिलेशन है? विशेष प्रकार का रिलेशन है। विशेष प्रकार का रिलेशन ऐसा है कि ये फंक्शन है,
इसे हम 1x देंगे तो ये हमें 1y देगा, यानी 1x के लिए 1y है। तो इस प्रकार का रिलेशन फंक्शन होता है, कल पढ़ाया था, पिछले जाके पहले वीडियो देखिए आप, तब आइए यहाँ पर। चलिएगा, तो सर हम इसमें क्या करेंगे, देखिएगा। वैसे हम इसे सबसे पहले 1-1 चेक करेंगे। क्या करेंगे? 1-1 चेक करेंगे। तो 1-1 चेक करने का क्या तरीका होता है सर? देखो, हम बार बार 1-1 लिखेंगे। 1-1 का मतलब होता है एकैकी। 1-1 का मतलब होता है एकैकी। 1-1 का मतलब एकैकी एकैकी होता है। ये बात दिमाग में डाल लीजिए, थोड़ा तो आपको कोशिश करनी होगी बेटा। 1-1 का मतलब एकैकी होता है। एकैकी लिखने में ज्यादा समय लगता है तो हम 1-1 का उपयोग करेंगे, आप एकैकी समझ के चलना, ठीक। तो इसे 1-1 चेक करेंगे। सर कैसे चेक करेंगे? देखो, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये f है, इसे fx लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? fx। तो ये x प्लस y, समझ रहे? मेरी बात समझ रहे? ठीक सर, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम चेक कुछ नहीं करते, हम सिर्फ इसको वैल्यू देंगे, समझने की कोशिश करना। तो इसे हमने जो है ना, तो ये जो फंक्शन है बेटा, ये जो फंक्शन लिखा हुआ है, फंक्शन इक्वल टू x प्लस के 5, इसको हम x देंगे, ये हमको y देगा। तो x बराबर अगर हम 1 देंगे तो ये y हमको कितना देगा? 1 यानी 6। अगर हम x बराबर इसको 2 देंगे तो y बराबर ये हमको कितना देगा? 7। अगर हम x बराबर इसको 3 देंगे तो ये कितना देगा? y बराबर 5 3 8। अगर हम इसे x बराबर 5 दे देंगे तो ये y बराबर हमें कितना देगा? 10। तो आप कोशिश थोड़ी समझने की करना बेटा, तो आपको समझ में आ जाएगा। 6 दिया, 7 दिया, 8 दिया और 10 दिया, समझ रहे? इसका मतलब क्या हुआ, हम आपको समझा दे रहे हैं, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। इसका मतलब ये हुआ है, इस प्रकार ये था, एक सेट है और ये एक सेट है, ये सेट A है और ये सेट B है। इसका इससे रिलेशन है ना, यहाँ से यहाँ एक रिलेशन है, यहाँ बेटा रिलेशन। तो जब हमने x1 दिया यानी 1 दिया, फिर 2 दिया, फिर 3 और फिर 5, तो आप थोड़ी बेटा ने कोशिश करो, आपको समझ में आ जाएगा। 6 7 8 और 10 समझ रहे? ठीक। तो बेटा जब हमने x1 डाला तो y 6 मिला, तो 1 डाला, 1 का रिलेशन किससे आया? 6। जब हमने 2 दिया y 7 मिला, तो 2 का 7 से, 2 का 7 से, समझ रहे? जब हमने 3 दिया तो y 8 मिला, यानी इसका इससे। जब हमने 5 दिया तो y 10 मिला, यानी इसका इससे। ये आपको दिख रहा होगा ना, ये आपको दिख रहा है? हाँ बेटा, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने एक x दिया तो हमें अकेला y मिला, अकेला x दिया अकेला y मिला, यानी इधर देखिए, इधर ये जो है इसे क्या होते हैं, यहाँ पर ये x है, ये सारी वैल्यू क्या होती हैं? x की होती हैं, ये प्रांत कह लीजिए आप इसे। और इधर ये सारी वैल्यू क्या होती हैं? y होती हैं। तो इधर प्रांत है, हालांकि ये जो y की वैल्यू तो होती है, लेकिन इधर सहप्रांत होता है। ये प्रांत बेटा होता है इधर, और ये होता है सहप्रांत। सहप्रांत थोड़ा आप समझने की कोशिश करिए। ये प्रांत होता है, इधर होता है बेटा सहप्रांत। ये पूरा बॉक्स सहप्रांत का होता है। इसमें जो रिलेशन में आ रहे हैं वो तो है बेटा रेंज, जो रिलेशन में है वो तो है बाई, बाकी पूरा तो सहप्रांत होता है, पूरा तो बेटा सहप्रांत होता है। चलिएगा, तो ये फंक्शन सर एक आपने हमें समझा दिया, चलो ठीक सर। अब एक दूसरा एग्जांपल आप सर और ले रहे थे, वो हम आपको बताएं क्या? हाँ, दूसरा एग्जांपल हम आपको बताते हैं। पहले ये सीख लीजिए, ये क्या है, ये जो हमने आपको समझाया है ये क्या है, इस चीज का आप समझिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश करिए, हम आपको समझा दे रहे हैं। ये जो फंक्शन आया है बेटा, ये जो फंक्शन आया है, ये फंक्शन कैसा है? ये 1-1 फंक्शन है, ये फंक्शन 1-1 है। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल 1-1 है, क्योंकि एक x बराबर 1y है, ठीक, एक x बराबर 1y है, यानी एक x दिया तो 1y मिला, एक x दिया तो 1y मिला, ठीक। हर एक इधर ये जो है ये प्रांत, ये हर एक प्रांत का हर एक एलिमेंट सिर्फ एक बाई ही से ही रिलेशन रखता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी एक x की वैल्यू 2y नहीं दे रहा है, समझ रहे? बात समझ रहे? तो ये जो फंक्शन है ये बिल्कुल सुरक्षित फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। ये फंक्शन है बिल्कुल सुरक्षित फंक्शन है। इसके साथ हम एक और एग्जांपल आपको समझाना चाहते हैं, इसे छोटा करें फिर आपको खूब समझ में आ जाएगा। टेंशन मत लीजिए बेटा, टेंशन गई पेंशन लेने, टेंशन गई पेंशन लेने, नहीं 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 नहीं, उसके साथ जो जा रहा है भाई,
वहां पर चलिए ठीक। चलिए ठीक दिख रहा है बेटा, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। इधर एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपकी चीजें क्लियर हम कर सकें, जिससे हम आपकी चीजें, एक एग्जांपल था y बराबर एक्स स्क्वायर, ये एक एग्जांपल लिया, तो इसे हमने पहले x बराबर 1 दिया तो हमें y बराबर क्या मिला, x बराबर 1 दिया तो y बराबर क्या मिला, 1 मिला सर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं सर। फिर हमने x बराबर -1 दिया। अच्छा, इधर अगर x बराबर -1 देते तो अलग आता, यहाँ पर -1 दोगे तो 5 से 4 गया, तो 5 से 1 गया तो 4 आता, कोई दिक्कत नहीं। इधर सर x बराबर देंगे तो y बराबर क्या आएगा, यहाँ पर रखेंगे तो y यानी 1 आएगा, और x बराबर अगर हम 2 देंगे तो y बराबर क्या आएगा, तो दूनी 4 आएगा, ठीक। यदि हम x बराबर -2 देंगे तो y बराबर क्या आएगा, तब भी 4 आएगा। अब आप इस एग्जाम्पल में सिमिलरिटी चेक करिए बेटा, इस एग्जाम्पल में सिमिलरिटी चेक करिए बेटा, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर सर क्या है, इधर सर क्या है, आप क्या समझाना चाहते हैं देख लीजिए बेटा, इधर हम आपको क्या समझाना चाहते हैं वो आप समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। इधर सेट A है, इधर सेट B है, ये तो आप जानते हैं प्रांत होता है और ये होता है सह प्रांत। तो इधर हमने पहले 1 दिया, फिर -1 दिया, फिर 2 दिया, फिर -2 दिया, इधर क्या मिला 1 1 4 और 4। आप समझने की कोशिश करना बेटा, क्या समझने की कोशिश करना, जब हमने इसको 1 दिया, समझने की कोशिश करना, जब इसको हमने 1 दिया, थोड़े गौर से समझना, जब हमने इसको 1 दिया तो इसने हमें 1 ही दिया, 1 दिया हमने इसे x, तो y भी हमें 1 प्राप्त होगा, यानी 1 का संबंध x। फिर हमने इसे -1 दिया, फिर हमने इसे -1 दिया तो इसने हमें फिर से 1 दिया, फिर से 1 दिया। समझने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश बेटा करिए, ये बात आप समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बात आप समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, इस बात को आप अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक। 3 2, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई परेशानी नहीं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, वहां पर कोई हर्ज नहीं होगा, ठीक। हमने इसको जब 1 दिया तो इसने हमें y 1 दिया, जब हमने इसे -1 दिया फिर भी इसने हमें वही 1 दिया, वही 1 दिया, और इधर क्या है, जब हमने इसे 2 दिया तो इसने हमें 4 दिया, फिर हमने इसे फिर -2 दिया, फिर भी इसने हमें 4 दिया। अब देखिए इसमें और इसमें कुछ समझ में आया, इधर हमने x अलग अलग दी, y सेम प्राप्त हुई, x अलग अलग दी, x अलग अलग, y सेम हुई, प्राप्त हुई, ये देख लीजिए, हमने यानी 2 x अलग अलग दिए और एक y आ गई, 2 x से समान y आ गई, देखने की कोशिश करिए बेटा, ये देखो ये बनाया, ये बनाया, तो ये y समान आ गई ना। तो इस प्रकार अगर अलग अलग y हम दे रहे हैं, हम अलग अलग y, अलग अलग x दे रहे हैं, अलग अलग x दे रहे हो, समान y आ रही है, समझिए समझिए, ये देखिए मैंने अलग अलग x दिए और समान y आ गई, यानी एक इससे भी रिलेशन में रखता है, -1 भी एक ही से रिलेशन रखता है, अलग अलग x देने पर समान y से संबंध बन जाए, तो इस प्रकार का संबंध एकैकी यानी 1-1 नहीं होता है, ये संबंध 1-1 नहीं है। तो ये संबंध क्या है सर, ये सर संबंध क्या है, ये 1-1 नहीं है, और जो संबंध 1-1 नहीं होता है वो क्या होता है, हमने आपको बताया था, इधर भूल गए क्या, देख लीजिए, जो 1-1 नहीं होता मेन ही 1 बहु एक ही होता, क्या होता है बेटा, बहु एक ही, तो ये मेन ही 1 है, ये कौन सा फंक्शन है, मेनी 1 यानी बहु एक ही, बहु एक ही,
बहुएकी। क्योंकि हम इसे अलग अलग एक्स दे रहे थे, ये हमें समान वाई दे रहा था। इसे कुछ लोग ऐसे भी बता सकते हैं कि प्रांत में कोई, जैसे कि इधर जो है, इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सायप्रांत के किसी एक एलिमेंट का प्रांत में दो पूर्व प्रतिबिंब हो, विद्यमान हो, तो इसे ऐसे भी हम कह सकते हैं। ठीक, समझ लीजिए। ये जो है इसमें जो है, इसका इमेज किधर है, इधर, इसका प्रतिबिंब किधर है, इधर, और इस वाले का, इसका ये क्या है, इस वाले एलिमेंट के ये पूर्व प्रतिबिंब है। क्या है बेटा, पूर्व, प्री इमेज। इसके ये तो इमेज है, इसके ये प्री इमेज है। क्या है, प्री इमेज, पूर्व प्रतिबिंब। तो एक बाई के दो दो एक्स हैं, एक बाई के दो दो एक्स हैं, यानी कि सायप्रांत में एक एलिमेंट के दो दो पूर्व प्रतिबिंब हैं, तो ये मैनी वन हो गया। और ये तो आप समझ रहे हैं एकाकी है, ये एकाकी है, ये चीज है, समझ लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बेटा आप समझिए, इसे नहीं समझोगे आपका काम नहीं चलेगा, ये बात आप समझ लीजिएगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होगा, समझ रहे। तो इधर जो है, इस एलिमेंट में देखिए आप, अलग अलग प्रांत के अलग अलग एलिमेंट, प्रांत के अलग अलग, यानी एक्स की अलग अलग वैल्यू एक ही प्रतिबिंब इमेज क्रिएट करते हैं। इधर देखो, इसका एक ही तो इमेज क्रिएट हो गया। ये ऐसे कहते हैं, सायप्रांत का एक एलिमेंट दो दो पूर्व प्रतिबिंब रखे, तो ये बहुएकी होगा, ये हमने आपको 1 1 होगा। खूब समझ में आ गया, कोई दिक्कत आपको नहीं है, कोई दिक्कत आपको नहीं है, बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देख लीजिए एक एग्जांपल और हम आपको दे रहे हैं। और सर आपने ये जो हमें बताया है, इस चीज को हम और आपको समझा देंगे, टेंशन आप मत लीजिए, टेंशन आप कतई मत लीजिए, ये हमारी जिम्मेदारी है, हम आपको कैसे क्या समझाएं। बिल्कुल आप बेचिंत रहिए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, आप बिल्कुल बेचिंत रहिए और मेहनत करते रहिए, बेचिंत रहिए, मेहनत करते रहिए, हम आपको समझा देंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं है। इन जो सेट ए होता है, यानी प्रांत के जो एलिमेंट होते हैं, इनका ये इमेज होता है और इनका ये प्री इमेज होता है, इनका ये प्रतिबिंब होता है। पहले प्रांत के एलिमेंट के दूसरे में सायप्रांत में प्रतिबिंब होता है, और इसके ये एलिमेंट जो है प्री इमेज है, समझ रहे, प्री इमेज है। चलिएगा, हाँ हो गया। चलिए अब इसको हम कैसे चेक करते हैं, चलिए, लेकिन ये तो हमने आपको समझाया है, अब देखिए क्या खेल शुरू होता है। अब थोड़ा देखने की कोशिश करिए, आप थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ये बात आप समझ लीजिएगा, ये बात आप, एक सेकंड, कहाँ गए भाई, चलिए इसको भी हटाइए, x + 5, पाई बराबर x + 5, पाई बराबर x + 5। देखिए एग्जाम्पल क्या था, y इक्वल टू x + 5। अब हमें ये सवाल अगर आ गया हमारे बोर्ड परीक्षा में, ये तो हमें पता है ये कैसा है, अभी हमने आपको बताया था वो 1 1 था, तो इसे हमें 1 1 चेक करना है। क्या करना है, चेक 1 1 चेक करना है, एकाकी चेक करना है। तो सर एकाकी कैसे चेक करेंगे, तो वो इसका मेथड क्या होता है जो आपको एग्जाम में अप्लाई करना है, कैसे, देखिए सर इसे ऐसे करेंगे, f(x1) इक्वल टू, ये आपको बोर्ड परीक्षा में इस प्रकार करना है, वो तो हमने आपको बेसिक समझाया था, वो हमने आपको बेसिक पढ़ाया था बेटा, समझने की कोशिश करिए। इसे हम 1 1 चेक करेंगे, तो कैसे करेंगे देख लीजिए, जैसा कि हम कर रहे हैं। तो ये क्या है, इसमें रखिए f, ये क्या है, ठीक,
ये जो फंक्शन है ये रखिए x1 + 5 बराबर x2 5। ये फंक्शन इधर रखा, इधर 1 वाला है, इधर सेकंड 2 वाला। अब इसे सॉल्व करिए तो क्या होगा, 5 से 5 कटेगा तो x = 2। तो देखो x1 बराबर x2 आ गया, ये देखो x1 बराबर x2 आ गया, ये चीज आप समझ रहे होगे, ये आ गया। यानी क्या आना चाहिए, fx1 = fx2, ये आपस में दोनों बराबर आने चाहिए, जो कि आ गए। तो इस प्रकार ये फंक्शन आपको इस प्रकार इस मेथड से आपको करना होगा बोर्ड परीक्षा। आपको 12th के बोर्ड परीक्षा में ऐसे करना होगा, 12th के बोर्ड परीक्षा में ऐसे करना होगा। बाकी इसके बहुत तरीके हैं। अगर आप इसे और एक तरीके से बनाना चाहते हैं, नो बोर्ड परीक्षा, ठीक, ये बोर्ड परीक्षा के लिए नहीं है, ये बोर्ड परीक्षा के लिए नहीं है। तो यहां पर y बराबर आपको दिया है x + 5, तो इसका dy dx ज्ञात कर लीजिए, dy और dx, तो इसका हो जाएगा 1, इसका 5, यानी कि 6 आ गया। क्या आ गया, 6 0 से बड़ा है, यानी पॉजिटिव आया। 0 से बड़ा होने का मतलब ये फंक्शन कैसा आया, पॉजिटिव। और जो भी फंक्शन पॉजिटिव होगा, जो फंक्शन पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव मतलब ऊपर उठ रहा है, पॉजिटिव मतलब ये जो फंक्शन पॉजिटिव होगा वो फंक्शन हमेशा ही 1 होगा, वो फंक्शन हमेशा ही 1 होगा। तो इस प्रकार भी इसे चेक कर सकते हैं dy और dx निकाल के। बोर्ड परीक्षा में ऐसे करना है आपको, 12th बोर्ड परीक्षा में, ठीक, परीक्षा में आपको ऐसे करना होगा। इस बात को आप दिमाग में सेट कर लीजिएगा, इस बात को आप दिमाग में सेट कर लीजिए बेटा। हम आपको हर एक चीज बता के यहाँ पर चलेंगे, हर एक चीज बता के आपको चलेंगे। अगर आपको परीक्षा में चेक करना है तो आप ऐसे करिए, बाकी आप ऐसे भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कंपिटिटिव की अगर एनडीए है और नीट जेई जो भी जेई की तैयारी करते हो, उसमें आप इस प्रकार कर सकते हैं। इसके बहुत सारे ग्राफ का एक तरीका है, इसे ग्राफ से भी कर सकते हैं, लेकिन ग्राफ से और dy dx हमें ज्ञात करके ये बोर्ड परीक्षा में कतई नहीं करना है। बोर्ड परीक्षा में सिर्फ ऐसे करना है, ये हमने किया है, ये बात आप समझ लीजिए, वरना आप फंस जाओगे, बहुत बुरे फंस जाओगे, ये बात हमारे दिमाग में रखिएगा। फिर मत कहना सर क्या है, जो हम बता रहे हैं उस चीज को आप समझिए, ठीक, जो हम बताते हैं उस चीज को आप दिमाग में रखिए, ठीक, वरना आप बहुत ज्यादा दिक्कत में पड़ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, चलिए ये देखिए एक एग्जांपल आपके लिए और है। ये तो हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं। ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये होता है पोडोमैन यानी सह प्रांत। और ये क्या होता है, ये होता है प्रांत, ये क्या होता है, प्रांत। ये तो हम आपको पहले सॉरी वही एक शामिल हो गया। ये क्या होता है बेटा, प्रांत। ये क्या होता है बेटा, प्रांत। डोमेन, ये क्या होता है, प्रांत। ये तो आप जानते हैं, ये फंक्शन दिया गया है। तो इसे आप बनाइए अपने तरीके से, बनाइए इसे अपने तरीके से, बनाइए अपने तरीके से, बनाइए करिए। कैसे बनाओगे देखिए, इसे हमें 1 1 चेक करना है। क्या करना, 1 1 मतलब एकैकी। क्या करना है, एकैकी चेक करना है तो फॉर्मूला यूज करिए। वो 12th में कैसे करेंगे इसे, 12th में करना है fx1 = fx2। तो इधर रखिए ये फंक्शन 5x² 1 बराबर +2 = 5x2 का स्क्वायर और प्लस के 2। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। 2 से 2 कटा, 2 से 2 कटा, इधर 5 से 5 कटा। अब इधर से आया है x² 1 = x² 2। अब इधर से x1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी ± के x2। ये आया आपका, देख लीजिए इधर x1 की वैल्यू ± के x2 आया है ना। बिल्कुल ये जो है 1 1 फंक्शन नहीं होगा, ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा, नॉट 1 1। क्या होगा, नॉट 1 1। तो फिर नॉट 1 1 है तो क्या होगा, मैनी 1। क्या होगा, मैनी 1। ये मैनी 1 है, 1 1 नहीं है, एकैकी नहीं है, एकैकी नहीं है।
क्योंकि प्लस माइनस के दो आ गए ना, सिर्फ इक्वल होना चाहिए, प्लस माइनस नहीं होना चाहिए, सिर्फ बराबर होना चाहिए, सिर्फ बराबर। ये तो प्लस माइनस है तो ये नहीं वेरीफाई होगा। तो ये क्या है, बहु एक ही है। क्या है, बहु एक ही है, बहु एक ही है। ठीक है, ये बहु एक ही है। ठीक बेटा, मेनी वन वन है, ये चीज है। अब सर आप कहेंगे सर और कोई तरीका? हाँ, अगर आप बोर्ड परीक्षा का एग्जाम नहीं दे रहे हैं तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, नॉट बोर्ड, नॉट 12th। आप अगर 12th परीक्षा नहीं दे रहे हैं तो इसे ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है, तो यहाँ पर लिखा है y बराबर 5x² और प्लस के 2। समझ रहे ना मेरी बात? अब इसका dy dx निकालिए, dy और dx इक्वल टू क्या होगा, 5 दूनी 10 और प्लस का ये क्या होगा 0। तो dy और dx बराबर क्या आया सर 10, 1 मिनट 0 1 यानी कि 5 दूनी 10 x, ओ सॉरी हाँ x सॉरी बच्चे कुतुआ छोरी x प्लस। ठीक, तो ये देखो dy dx क्या आया 10x, dy dx क्या आया 10x, और 10x आया है तो हम ये कह नहीं सकते हैं ये 10x जो है ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। x अगर पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। कहना आसान नहीं है, कहना आसान नहीं है। तो इस प्रकार से ये 1 1 नहीं हुआ, ये 1 1 नहीं हुआ, 1 1 नहीं तो क्या हुआ आपके सामने देख लीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप समझने की कोशिश करिए। कहीं किसी बच्चे कोई आपको कोई भी दिक्कत अगर है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी होगी। ये बोर्ड परीक्षा में नहीं करना है, जिस प्रकार हमने इधर जो ये सॉल्व किया है ऐसे बोर्ड परीक्षा में नहीं करना है। 10x आया और 10 के साथ वेरिएबल लगा है, 10 के साथ वेरिएबल लगा है तो हम कह नहीं सकते ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर ये पॉजिटिव होता तो 1 1 होता, अगर dy dx नेगेटिव होता तो भी 1 1 होता, लेकिन यहां पर तो ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, कहना आसान नहीं है। चलिएगा, कहना आसान नहीं है। नेक्स्ट ये देख लीजिए, ये देखिए बताइए, करिए इसे। क्या चेक करना है 1 1 1 1। अभी सिर्फ 1 1 चेक कर रहे हैं। क्या चेक कर रहे हैं 1 1। तो 1 1 कैसे चेक करेंगे समझने की कोशिश करिए। अभी सिर्फ 1 1 पर हमारा फोकस है। जो 1 1 नहीं है वो मेनी वन है, जो एकाकी नहीं है वो बहुएकी है, जो एकाकी नहीं है वो बहुएकी है। वेरी सिंपल, चेक करिए। बोर्ड परीक्षा यानी 12th के हिसाब से कैसे करेंगे, बोर्ड परीक्षा में कैसे करना है देखिएगा। fx1 इक्वल टू fx2 रखिएगा, तो x³ 1 प्लस के 3x इक्वल टू x2³ प्लस के 3x1 2 देख लीजिए। ठीक, समझ रहे? चलिए, अब इसमें से कुछ भी कैंसिल नहीं हो सकता है, इसे इधर लाइए, तो x³ 1 माइनस के x2³, अब इधर है 3x1, इसे इधर लाइए माइनस के 3x2, सॉरी चलिए ठीक, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अब यहां पर क्या होगा सर, इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए। इसमें क्या सर, a³ माइनस b³, ये होता है a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के ab, ये होता है शायद, ये है ना। तो ठीक, यहाँ पर हाँ, और इसमें 3 कॉमन मिल रहा है, इसमें 3 कॉमन मिल रहा है, तो 3 इधर बचा x1 और x2 इक्वल टू 0, ये आया है देख लीजिए। ठीक, इसमें हमने फॉर्मूला लगाया a³ माइनस b³ का, तो a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, और इसमें से 3 कॉमन यहाँ पर ले लिया है। इतना तो आप समझदार होंगे, स्कूल में कुछ तो पढ़ाया जाता होगा कि सिर्फ खेलने जाते हो, खेलने से थोड़ी कुछ हो जाए। चलिएगा, हाँ सर इधर आइए, तो यहाँ पर ये चीज है, तो सर इसमें से पूरे में से ये चीज और ये चीज समान है, तो ये कॉमन ले लीजिए। कॉमन मिला है x1 माइनस के x2, अगर हमने कॉमन ले लिया है तो बचा क्या है, इधर बचा है x1 स्क्वायर और प्लस के
x2 स्क्वायर और प्लस के x1 और x2 है ना, और प्लस के 3 इक्वल टू 0। ये चीज है, ये चीज है, समझ रहे? हाँ सर समझ गए। चलिएगा, अब यहाँ पर एक चीज देखिए, यहाँ पर इसके इक्वल भी 0 होगा, यानी x1 माइनस x2 बराबर 0, तो x1 बराबर x2। यहाँ पर तो सर मजा आ गया, देख लीजिए, दिख रहा है आपको बेटा? हाँ सर दिख तो रहा है, ठीक दिख तो रहा है। यहाँ पर तो सर मजा आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई है, ठीक। एक बार इसके इक्वल 0 रखा जाएगा, फिर एक बार इसके इक्वल 0 रखा जाएगा, इसके तो x1 स्क्वायर और प्लस x2 स्क्वायर और प्लस के x1 x2 और इधर प्लस 3 है, इधर प्लस 3 है, इसके बराबर 0। तो ये एग्जिट नहीं करेगा, ये एग्जिट नहीं करेगा, समझ रहे? तो ये इस वाले फंक्शन, ये फंक्शन एग्जिट नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इसे लेना ही नहीं होगा, इसे लेना ही नहीं होगा, ये संभव ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है। तो सर ये वाला आया, तो ये वाला आया, इसका मतलब x1 x2 बराबर आ गया, तो ये कैसा हो गया? 1 1, ये 1 1 हो गया। क्यों? ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। जो फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो उसको लेना ही नहीं, तो इसको हमने पहले ही हटा दिया, तो क्या है? ये इसके हिसाब से 1 1 है फंक्शन। बस इसे नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। आपको इस तरीके से मजा लेना होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये आप समझ लीजिए कि कोई दिक्कत आपको होने ही नहीं देंगे भाई। आप हुए कहाँ हो, आनंद लीजिए, मजा लीजिए, ठीक। यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक है, क्या है? क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक है, इसमें श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगाएंगे, वहां पर ये इमेजिनरी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इमेजिनरी, काल्पनिक, लगा के देख लीजिएगा, ये काल्पनिक बन जाएगा, तो ये नॉट एग्जिट, ये एग्जिट नहीं करेगा, ठीक। तो ये नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आप कहेंगे सर इसे दूसरे तरीके से नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे सर बताओगे? देख लीजिए भैया, हम आपको दूसरे तरीके से भी बताने की कोशिश कर सकते हैं। अच्छा चलिए भाई, ऐसी बात है, तो इसको यहां से हटा देते हैं, इसको यहां से हटा के ऐसे कर देते हैं, ठीक। ऐसे इसको साफ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए सर, चलिए, हाँ आप लगा सकते हैं, ऐसे लगा सकते हैं, हमने आपको बताया तो था, y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस के 3x, तो dy और dx, फर्स्ट ईयर में dy dx निकलवाया गया होगा ना, dy dx निकाल लीजिए। कैसे निकालते हैं? 3 आगे आ जाएगा, 3x ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, समझ रहे ना? हाँ, ये फॉर्मूला है, इसमें से 3 आगे आता है और इसमें से कम हो जाता है, 3x स्क्वायर और प्लस के इधर से इसका x का 1 होता है, अपकलन, और इधर 3, तो ये आया है। अब ये देखिए, ये 0 से बड़ा है या छोटा है? ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। आप x के स्थान पर कुछ भी रखिए, जैसे माइनस रखोगे वो भी प्लस बन जाएगा, एक्स स्क्वायर सबको प्लस बना देगा, तो ये ऑलवेज कैसा है? पॉजिटिव। कैसा? पॉजिटिव। और जो पॉजिटिव होता है तो उसके लिए क्या होता है? वह 1 1 होता है। तो आप ऐसे कंपटीशन में चेक कर सकते हैं। बोर्ड परीक्षा में ये अप्लाई नहीं करना है, नहीं करना है, समझ रहे मेरी बात को? ये हमारा शॉर्ट देखने का तरीका है कि ये 1 1 है, तो कैसे देखते हैं वो हमने आपको बता दिया है, कैसे देखते हैं वो हमने आपको बता दिया है। इसका अपकलन करिए, dy dx ज्ञात कीजिए, ठीक। हमने यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस 3, तो ये पॉजिटिव आया, तो ये 1 1 है, ये फंक्शन 1 1 है, ऐसे चेक कर सकते हैं। बोर्ड परीक्षा में अप्लाई नहीं करना है। आगे बढ़िए, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ठीक। करिए, आपको समय दे रहा हूं, थोड़ा करिएगा, ठीक। कोई दिक्कत है हमें आप बता दीजिएगा, मेहनत आप करते रहिए और मेहनत हम करवाते रहेंगे। मेहनत करवाने की जिम्मेदारी हमारी है, करिए आप, समझ रहे हो? और उसके अलावा कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक। समझ में आया? क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? 1 1 समझ में आया? एकाकी और मेनी वन समझ में आया? जो एकाकी नहीं है, जो एकाकी नहीं है वो मेनी वन, वो बहुएकीय है। जो एकाकी नहीं है वो बहुएकीय है, यानी जो 1 1 नहीं है वो मेनी वन है। अब आ जाइए, समझाते हैं ऑन टू।
क्या समझाते हैं? ऑन टू। इस एग्जाम्पल में आपको क्या समझाएंगे? ऑन टू, ऑन टू, आच्छादक। क्या समझाएंगे बेटा? आच्छादक। आच्छादक चेक कर लीजिए, सर्जेक्टिव चेक करिए, सर्जेक्टिव। क्या? सर्जेक्टिव। इसको सर्जेक्टिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्जेक्टिव। आच्छादक ऑन टू। ऑन टू नहीं है तो इनटू होगा, ऑन टू नहीं तो इनटू होगा। इनटू मतलब अंताक्षेपी, इनटू मतलब अंताक्षेपी। चलिएगा देखिए, ये तो सर क्वाड्रेटिक द्विघात, क्या है? द्विघात समीकरण। हाँ सर, द्विघात समीकरण है। और सर आच्छादक के लिए आपने हमें बताया था क्या होना चाहिए? रेंज, रेंज इक्वल टू होने चाहिए कोडो माइन के इक्वल। इसका मतलब क्या होता है सर? यानी हमारा कहने का मतलब भाई ये प्रांत वो परिसर है, परिसर है जो वो सह प्रांत के इक्वल होनी चाहिए, तो आपका यहाँ पर आच्छादक होगा, तो आपका ऑन टू होगा। चेक करते हैं, आइए। तो ये बाई इक्वल टू क्या है सर? एक्स स्क्वायर और प्लस के एक्स और प्लस। तो हमें इसमें रेंज निकालनी होगी, क्योंकि इसमें साइप्रांत तो ऑलवेज दिया गया है रियल नंबर। क्या दिया है? रियल नंबर। इसमें साइप्रांत क्या दिया गया है? रियल नंबर। अब आप रेंज और निकाल लीजिए। अगर रेंज जो है हमारी रियल नंबर आ जाती है तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, और जैसे ही दोनों आपस में बराबर होते हैं तो हमारा काम बन जाएगा, हमारा काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए चलिए सर, और रेंज निकालने का तरीका हमने आपको बताया था। हमने बोला था ना, काम में आएगा तो काम में आएगा। हमने आपको ये तरीका बताया था। क्या बताया था सर? y के सबसे पहले ये जो है y बराबर ये हमने लिख लिया। अब इसको x के टर्म में लिखना है। किसमें? x के फॉर्म में लिखना है। कैसे सर? देखिएगा, देखिएगा इधर सर क्या करेंगे? y को उधर ले जाइए, यानी एक्स स्क्वायर और प्लस के x और प्लस के 1 माइनस के y बराबर 0। अब आप कंपेयर कर लीजिए। a बराबर यहाँ पर क्या होगा सर? 1 होगा। और सर यहाँ पर b बराबर क्या होगा सर? यहाँ पर b 1 होगा। और सर c बराबर क्या होगा? 1 माइनस पाई होगा। ये c बराबर ये पूरा होगा, ये समझ रहे? अब इसमें आप श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगाएंगे। इसका लगाएंगे, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है फॉर्मूला? आप देखने की कोशिश करिए। माइनस के b प्लस माइनस के अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपने 10th क्लास में खूब पढ़ा होगा, 10th क्लास में खूब पढ़ा होगा। इसके अलावा इसमें कोई दूसरा नियम आप नहीं लगा सकते, इसमें यही लगेगा, तभी हम x निकाल पाएंगे, क्योंकि ये x निकालने के लिए ही फॉर्मूला होता है। चलिए तो x निकालिए। x इक्वल टू, देखिए b माइनस के b, तो यहाँ पर माइनस का 1 प्लस माइनस के अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर, क्या? b स्क्वायर, तो b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4a मतलब 1, 4a और c मतलब 1 माइनस y, और अपॉन 2a यानी 2। ठीक, तो अब यहां से हम x कैसे निकालेंगे? यहां से हम x कैसे निकालेंगे, समझने की कोशिश करिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो इस फंक्शन में जो हर है, हर से कोई दिक्कत नहीं, हर में कोई वेरिएबल है नहीं तो जीरो बनेगा नहीं। डर है सिर्फ अंडर रूट, तो अंडर रूट को पॉजिटिव बना लीजिएगा, पॉजिटिव बना लीजिए। कैसे सर? देखिए इसका डर कहां पे है सर? यहां पर है, तो इसमें 1 माइनस के इसका मतलब हो जाए, ओ सॉरी एक सेकेंड थोड़ा ऊपर बढ़ सकता है, बढ़ जाइए। ठीक, चलिए चलिए, तो देखो 4 का इसमें करेंगे तो 4 और ये 1 है ना, तो जैसे कि यहां पर देख सकते हैं आप 1 माइनस के 4, 1 माइनस के बाई, इसको पॉजिटिव होना चाहिए इस प्रकार, है ना, पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव है, हमने बताया था अंडर रूट का नियम, हमने बताया, समझाया था, खूब समझाया था। तो 1 माइनस 4 और इधर के 4 बाई 0। अब 4 से 1 गया तो माइनस के 3, यानी 4 बाई माइनस के 3 ग्रेटर इक्वल 0। ठीक, तो 3 को उधर ले जाइए तो 4 इक्वल टू ग्रेटर इक्वल
3, तो 4 बाई इक्वल टू वो सॉरी हाँ जी देखिए, तो यहाँ से बाई क्या आएगा 3/4, यानी जो y है वो 3/4 से बड़ा या इसके इक्वल होना चाहिए। ठीक, तो इसमें इसकी ये जो y की वैल्यू आई है यही तो हमारी रेंज होती है। अब देखिए रेंज हमारी आई है 3/4, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 3/4 होना चाहिए। इसमें इक्वल लगाए तो इसमें हम ये कोष्टक क्लोज लगाएंगे, क्या लगाएंगे क्लोज, और कहां तक होना चाहिए अनंत तक। तो इधर अनंत जहां पर होता है, इन्फिनिटी जहां पर होती है वहां पर ओपन कोष्टक लगाते हैं। तो ये हमारी रेंज आई है, और ये रेंज है, और ये क्या कोडोमाइन के बराबर है? नहीं है सर, मतलब रेंज जो है वो कोडोमाइन के बराबर है। आप कहेंगे सर नहीं है, तो ये फंक्शन हमारा आच्छादक नहीं होगा, तो ये फंक्शन हमारा आच्छादक ऑनटू नहीं होगा, इसलिए फंक्शन क्या होगा इनटू, क्या होगा इनटू फंक्शन होगा। देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसे अगर आप समझ गए तो आपको दुनिया में कोई भी पैदा नहीं हुआ जो आपको गणित सीखने से रोक दे। ये बात हमारी आप गांठ बांध लीजिए, अगर ये चीजें आप सीख गए तो आपको कोई पैदा नहीं हुआ है जो गणित बनाने से रोक दे। कितना इंपॉर्टेंट है ऐसे समझ लीजिए। अब आपको हम क्या ही बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत। कर लीजिए, देख लीजिए। ठीक, तो इसमें ये जो हमने रेंज निकाली है, ये रेंज कोडोमाइन के बराबर नहीं आई, ये रेंज कोडोमाइन के बराबर नहीं आई, इसलिए ये ऑनटू नहीं हुआ, इसलिए ये फंक्शन ऑनटू नहीं हुआ। और जो फंक्शन ऑनटू नहीं होगा वो इनटू होगा। जो फंक्शन आच्छादक नहीं होगा वो क्या होगा? अंताक्षेपी। अंताक्षेपी, तो बात खत्म, आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए। ठीक, इस फंक्शन को भी चेक करना है बेटा, इस फंक्शन को भी चेक करना है। इसे आप ऑन टू भी चेक कर सकते हैं, ऑन टू कुछ भी चेक कर लीजिए। पहले आप क्या करना चाहते हैं वो हम आपको करवा दें। आप कहेंगे सर इसमें वो चेक करा दीजिए, क्या 1 1 1 1 1 1 का मतलब क्या होता है आप समझ रहे होंगे। तो आप क्या चेक करना चाहते हैं? एकाकी, ए एकाकी। तो सबसे पहले एकाकी चेक करवा दें, एकाकी। हाँ सर एकाकी करा दीजिए। देखिए एकाकी का फॉर्मूला क्या होता है? fx1 इक्वल टू fx2। रखिएगा, रखिए x1 प्लस के 2 और x1 माइनस के 2 इक्वल टू x2 प्लस के 2, x2 माइनस के 2। क्रॉस क्या करिए सर? क्रॉस, क्रॉस करिए इसका इसमें, इसका इसमें। तो ये हो जाएगा x1 x2 इसका इसमें और इसका इसमें, इसका इसमें, तो माइनस के 2x1। अब इसका इसमें प्लस के 2x2 इसका इसमें हो गया, और इसका इसमें करिए 2 दूनी 4 इक्वल टू इसका इसमें करिए। एक सेकंड आप समझिए, अभी हम आपको बता रहे हैं। अरे ये क्यों आ रहा भाई, साथ में ये क्यों चल रहा है? आपको क्या दिक्कत है? इसको हम सिलेक्ट करते हैं तो ये साथ क्यों चल देता है? इसको क्या कोई परेशानी आई है क्या? है ना, वो भी चूज हो जाता है। क्या ही बात है, वाह बहुत अच्छी बात है। चलिएगा, चलिए इक्वल टू, ठीक, इक्वल टू इसका इसमें करिए तो x1 x2, इसका इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे तो प्लस के 2x1। अब 2 का इसमें करेंगे तो माइनस के 2x2। अब इसका इसमें करेंगे तो माइनस के 2 दूनी 4। अब आप इसमें देख लीजिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सिलेक्ट किया जाए क्या? ऐसे इसे हम सिलेक्ट करके देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं, वो उसको सिलेक्ट मान रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक। और ये देखो 2x इधर लेके आएंगे माइनस, ये नहीं होगा कैंसिल, ये कैंसिल नहीं होगा, ये कैंसिल नहीं होगा। क्या ही दिक्कत है यार, इसे हटा दीजिए, अलग हटाइए ये। अरे भाई ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। और सर क्या होगा? और कुछ कैंसिल होगा? जी हाँ, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। बाकी थोड़ा ऊपर करते हैं जिससे आपको समझाने में सहूलियत बन जाए, इससे आपको समझाने में सहूलियत बन जाए। फिर आपको हम थोड़ा लेके चलते हैं ऊपर यहाँ पर इस प्रकार, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए
क्या हम चेक कर रहे हैं? चेक हम क्या कर रहे हैं वो हम आपको बता दें। एकाएकी हम जो चेक कर रहे हैं वो है बेटा एकाएकी, एकाएकी चेक, एकाएकी चेक कर रहे हैं। ठीक है बेटा। अब देखिए समझिए, ये 2x1 है वो इधर लेके आए, यानी माइनस के 2x1 और इसको भी इधर लेके आए हैं। समझने की कोशिश करिए, इधर और है इधर 2x2, ये इधर बचा, उधर का इधर लेके आए यानी माइनस के 2x1 और इसे लाए प्लस 2x2। ठीक, ये चीज है। दिख रहा है ना बेटा आपको? हाँ दिख रहा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है सर। चलिए अब आप देखने की थोड़ी कोशिश करिए, थोड़ी, ज्यादा नहीं, थोड़ी। क्या करेंगे? देखिए ये x1 है और ये x1 है, x1 को एक साथ कर लीजिए यानी 2x1 माइनस के 2x1 और इधर क्या है प्लस के 2x2 और प्लस के 2x2 बराबर उधर क्या रह गया 0 बराबर 0। थोड़ा ही और कोशिश करिए, इधर क्या हो गया माइनस के 4x1 और प्लस के 2x सॉरी बच्चे, क्या होगा 4x2 बराबर 0। इधर इसको इधर लाए माइनस के 4x1 और माइनस के 4x2, इससे ये कटा 4 से 4 कटा तो क्या आया x1 इक्वल टू क्या आया बेटा x2, x इक्वल 1 x2 हो गया सर। काम हमारा हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं हुई। देखिए x1 बराबर x2 आ चुका है, बस यही तो करना था, काम हो गया। यानी ये 1 1 फंक्शन है, ये फंक्शन 1 1 फंक्शन है। ये बात दिल और दिमाग दोनों जगह बैठा लीजिएगा, ये फंक्शन 1 1 फंक्शन है। देख लीजिए, वेरी सिंपल। कोई प्रॉब्लम नहीं सर। चलिएगा, समझ में आया? हाँ सर समझ में तो आया होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कौन सी सर ने तोप जो है मार दी है, इसमें तो बहुत सिंपल सी बात है सर, समझ में आ गया है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। बताइए बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत हुई कि नहीं हुई? सर कोई दिक्कत नहीं हुई है। चलिएगा, हाँ सर इसका कोई दूसरा तरीका नहीं सर, कोई दूसरा तरीका है? इसके बहुत तरीके हैं 1 1 चेक करने के। ग्राफ मेथड है वो आपको अप्लाई नहीं करना होगा, यहाँ पर अप्लाई नहीं करना होगा। सर कोई दूसरा बता दीजिएगा। हाँ बता रहे, लेकिन आपको बोर्ड में नहीं लगाना है। चलिए बताते हैं, चलिए आपको बताते हैं। ये वाला हटा देते हैं, इसके बाद बताते थे बालक, ये वाला हटा दीजिए, इसके बाद बता देंगे। क्या ही दिक्कत है इसमें बताइए? इसमें दिक्कत तो हमें कुछ लग नहीं रही है, तो इसे हटा दीजिए, हटाइए इसको ऐसे सेलेक्ट करिए, इसको भी हटाइए और इसको यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए और इसको भी हटा दीजिए। क्या है, इसे हटा दीजिए। इसमें क्या, अब देखो इसमें कैसे चेक करेंगे डिवाइड। ये देखो बाई बराबर, सॉरी इसलिए बोर्ड में नहीं लगाना है, ये बोर्ड परीक्षा में नहीं लगाना है, 12th में नहीं लगाना है, 12th में नहीं लगाना है। ये नियम 12th में नहीं लगाना, मने कर रहे हैं, बात समझिए मेरी, ये नियम 12th में नहीं लगाना है, 12th में नहीं लगाना है। देखिएगा ये बाई इक्वल टू है ना x प्लस 1 और x माइनस 1। ये फंक्शन कैसा है, रेशनल आंसर है ना इसमें, तो रेशनल फंक्शन हुआ, तो रेशनल फंक्शन हुआ तो इसे आप कैसे चेक करेंगे? डिवाइड x निकालेंगे तो कैसे करेंगे, dy और dx निकालेंगे तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर वाला, समझ रहे? तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, क्या होगा, ओ सॉरी क्या हो रहा भाई, ये क्या हो रहा है? इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? वेरी इजी, देखिए हम आपको लगवा दे रहे हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। फॉर्मूला आपको लगवा दे रहे हैं, डिनोमिनेटर के बाद क्या होता है न्यूमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर और dy dx न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर dy और dx डिनोमिनेटर और नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है बेटा, ये फॉर्मूला होता है आपका। ये dy dx जब आंसर में हो तो निकालने का फॉर्मूला होता है, आपको फर्स्ट ईयर में बताया गया होगा। ये dy dx निकालने का फॉर्मूला होता है। देखिएगा सॉल्व कर लीजिए, इसमें क्या है dy और dx इक्वल टू, देख लीजिए, देखिए डिनोमिनेटर क्या है x माइनस 2 और न्यूमिनेटर का dy dx करिए, अवकलन करिए तो न्यूमिनेटर क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, इसका 1 हो जाएगा तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए आगे बढ़ा जाए, माइनस यहाँ पर देखिए न्यूमिनेटर मतलब क्या है x प्लस 2
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अवकलन करिए, डिनोमिनेटर का अवकलन करिए तो x माइनस 2 का अवकलन क्या होगा, x का 1 हो जाएगा, इसका 0, तो 1 होगा, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो उसे रहने दीजिए। नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी x माइनस 2 का स्क्वायर। ओवरऑल देखिए क्या आया, x माइनस 1 तो x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इसमें क्या आया सर देख लीजिए, इसमें सर x से x कट गया तो माइनस का 4 आया, क्या आया सर माइनस का 4 x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी निगेटिव आया। ये माइनस कैसा है, निगेटिव, तो कैसा आया निगेटिव। तो निगेटिव और पॉजिटिव अगर आ जाए, निगेटिव और पॉजिटिव आ जाए तो वो 1 1 होगा, तो ये क्या हो गया 1 1, क्या हो गया 1 और 1 लीजिए। इससे आप करना चाहते इसे कर लीजिए, बोर्ड परीक्षा में अप्लाई नहीं, परीक्षा में अप्लाई नहीं, परीक्षा में नहीं, परीक्षा में नहीं, ये परीक्षा में नहीं करेंगे बेटा। परीक्षा में करोगे तो बहुत दिक्कत में पड़ जाओगे, परीक्षा में इसमें नंबर नहीं मिलेंगे। ये मेथड परीक्षा में नहीं अप्लाई करना है, dy dx वाला, ये मेथड परीक्षा में अप्लाई नहीं करना है। ये कंपटीशन के लिए है, जो एनडीए है, नेवी है, इस तरीके की तैयारी कर रहे हैं उसमें ये अप्लाई कर सकता है, परंतु ये बोर्ड परीक्षा में अप्लाई नहीं करने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर आगे बढ़ा जाए, हाँ जी बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ा जाए। सर क्वेश्चन तो अब है नहीं, क्वेश्चन क्यों नहीं है भैया, क्या क्वेश्चन इतने ही थे क्या? चलिए हम देखते हैं, क्वेश्चन को चेक करते हैं। ठीक, कहाँ गया, शो करिए भाई, जब तक आप देखिए। इसमें कोई दिक्कत है, समझ में आए हैं या नहीं आए हैं वो हमें आप बता दीजिएगा। अगर समझ में आए, अच्छा भाई चलिए ये तो सॉल्व हो गया ना, तो इसे आप सॉल्व कर लिया है तो बहुत अच्छी चीज है, बहुत नंबरी वाली चीज है बच्चे। तो इसे आप इरेज कर दीजिए, क्या कर दीजिए, इरेज। इसे बोर्ड परीक्षा में नहीं लगाना है, हम पहले ही आपको मना कर रहे हैं, इसको परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में नहीं लगाना है बेटा। इसे आप कंपटीशन के एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं, ये बात हमारी गांठ बांध लीजिए। चलिए हाँ सर, चलिए देखिए अब इसे हम चेक करते हैं, क्या वो भी आप देख लीजिए क्या करते हैं। इसे अब हम चेक करते हैं सर ऑन टू, क्या चेक करते हैं, ऑन टू, क्या चेक करते हैं, ऑन टू। चलिए अच्छा तक चेक करिए। तो ऑन टू के लिए रेंज निकालनी होती है, ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, प्रांत, प्रांत इक्वल टू सह प्रांत, सह प्रांत। तो सह प्रांत तो हमारा दिया है, कहाँ, ये है सह प्रांत, सह प्रांत हमारा दिया गया है, ये क्या है, सह प्रांत है, ये आना चाहिए, ये आना चाहिए रेंज। अब आप रेंज, सॉरी से यहाँ पर गलती होगी जी, कहाँ है, ये रेंज होगी, क्या होगी बेटा, परिसर, क्या होगा यहाँ पर, परिसर, परिसर, ठीक, यानी कि रेंज इक्वल टू पोडोमेन। चलिए सर रेंज निकालते हैं, इसकी फंक्शन की रेंज निकालते हैं। तो y बराबर x प्लस 2 और x माइनस 2। हमने कल क्या बताया था, रेशनल फंक्शन है, अगर उसकी रेंज निकालते हैं तो उसको सबसे पहले क्रॉस कर लीजिए, क्या कर लीजिए, क्रॉस। तो क्रॉस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्रॉस करिए, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका करेंगे xy और इसमें होगा 2y बराबर x और 2। अब x एक तरफ लाइए, इधर xy है और इधर x लाइए और 2y उधर लेके जाइए, यानी 2 प्लस 2y। अब इधर x कॉमन लीजिए, x कॉमन ली तो y माइनस 1 इक्वल टू 2 प्लस के 2y। ठीक, तो x बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, 2x प्लस के 2y अपॉन सर क्या होगा, y माइनस 1, y माइनस 1, समझिएगा क्या होगा सर, y माइनस 1। यानी सबसे पहले आपको x निकालनी पड़ेगी, जब भी आपको रेंज निकालने की बात आए तो आपको सबसे पहले x निकालना पड़ेगा, क्या निकालने पड़ेगा, x। ये जो फंक्शन है ये हमने y के टर्म में है, लेकिन x की वैल्यू की कोटी, यानी आपको x निकालना है। इसका क्रॉस तोड़ा करके x को एक तरफ लेके, x कॉमन लेके आपको x बराबर निकालना है, जो भी आए आपको x ही निकालना पड़ेगा। अब देखिए, अब जैसे कि इस फंक्शन, ये जो फंक्शन आया है 2x प्लस 2y और नीचे y माइनस 1, इस फंक्शन में देखिए क्या रूट लगा है, कहीं रूट नहीं लगा, तो नीचे 0 नहीं बनना चाहिए। यानी ये y बराबर अगर हम 1 रख देंगे, y बराबर अगर हम 1 रख देंगे, बेटा समझने की कोशिश करिए,
यहाँ पर अगर y बराबर 1 ना हो तो कुछ भी लीजिए, y बराबर 1 मत रखिए, आप 1 मत रखिए। तो y बराबर अगर आप 1 रख दोगे तो 1 से 1 कट के ये नीचे 0 बन जाएगा। तो y बराबर 1 मत रखिए, बाकी पूरे रियल नंबर रखिए। यानी रेंज क्या आएगी इसकी बेटा, रेंज क्या आएगी इसकी बेटा, रेंज आएगी इसकी बेटा ऑल रियल नंबर में से सिर्फ 1 को निकाल दीजिएगा, ये आई है इसकी रेंज। और कोडोमैन क्या है सर, यही कोडोमैन है, यही कोडोमैन है, कोडोमैन भी यही है। यानी रेंज और कोडोमैन दोनों बराबर हो गए, ये फंक्शन क्या है, काम कर गया है, काम कर गया है। देख लीजिए, यानी कि रेंज इक्वल टू सर क्या हो गया, कोडोमैन, कोडोमैन, बस बढ़िया। देख लीजिए ये रेंज निकल के आई ना, सबसे पहले क्रॉस गुणा किया, फिर हमने x निकाला, क्रॉस गुणा करके x निकाला। अब x निकाला, फिर हमने देखा ये जो फंक्शन आया इसमें क्या दिक्कत है, इसमें दिक्कत है नीचे हर में 0 नहीं बनना चाहिए। अगर हम हर में y की वैल्यू 1 ले लें तो 0 बन जाएगा, यानी y 1 नहीं होनी चाहिए, बाकी पूरे रियल नंबर हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसका ये जो रेंज आया और इसकी ये जो रेंज आई है इसकी कोडोमैन के बराबर ही तो आई है, तो रेंज बराबर कोडोमैन हो गया। तो ये फंक्शन आच्छादक हो गया, ये फंक्शन आच्छादक हो गया, ऑन टू हो गया, ऑन टू हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। सेव करिए, बहुत अच्छे। कोई प्रॉब्लम है हमें आप बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है हमें आप बता सकते हैं। एक क्वेश्चन अभी हम आपको और करा देंगे जिसमें आप कोई दिक्कत हम नहीं होने देंगे। 1 मिनट का बेटा वेट कर लीजिए, एक क्वेश्चन आपको हम और करा देंगे, ठीक, 1 सेकंड बेटा। एक क्वेश्चन आपको बढ़िया और कराएंगे, मजेदार क्वेश्चन, जिसमें बच्चा का जो है दिल खुश हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बच्चे को मजा आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर, मजा आ जाएगा, दिल गदगद हो जाएगा बच्चे का, क्या हो जाएगा, दिल गदगद हो जाएगा। कहीं भागने की जरूरत नहीं, कहीं भागने की जरूरत नहीं, कहीं माई बाप के पास भागने की जरूरत नहीं, कहीं पैसा बर्बाद मत करिए। यहाँ से पढ़ लिया तो महारत हासिल कर जाओगे, गणित में दावा है, हमारा प्रॉमिस है सरकार। आप यहीं पढ़िएगा, कहीं पैसे दिमाग मत लगाइए, जो हम बताते उसको दिमाग को सेट कर लीजिए, बात खत्म। चलिए हो गया, चलिए नेक्स्ट, ठीक। एक क्वेश्चन और बनाया जाए, एक क्वेश्चन क्या और बताया जाए आपको, टाइम है, टाइम सबसे पहले टाइम का इशू देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बोलते हैं तो हम बनवा देंगे, हमें कोई परेशानी यहाँ पर नहीं होगी, ठीक। आप बताते हैं तो बनवा देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखें क्या, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक। कल आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराएंगे, आज हमने आपको समझाया है कि क्या है क्या नहीं है, ठीक बेटा। और वीडियो देखते रहिए, दोस्तों में शेयर करते रहिए, आपसे कौन सा पैसा लिया जा रहा है, मजा लीजिए, आनंद लीजिए, समझ रहे। आज पढ़ के आइए, ठीक, सब चीज पढ़ के आइए, है ना, है ना। एक ही नहीं होगा तो क्या होगा, पढ़ के आइए, बहु एक ही, अच्छादक, अगर अच्छादक नहीं है तो क्या होगा, अंताक्षेपी, पढ़ के आइए, आज प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करके आइए, मजा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।